हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णकांत सिंह यादव और सहयोगी शिक्षक शकीर अख्तर एवं कुलदीप सिंह फिर से आपका ई पाठशाला में स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने हमारे ई पाठशाला को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्द से जल्द लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। आइए हम आज व्हाट्सएप एवं मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में चलते हैं। कक्षा 4 विषय है हमारा परिवेश और पाठ 8 है, जिसका प्रकरण है पौधे के भाग एवं उनके कार्य। आज हम उसमें यह अध्ययन करेंगे कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले चीज़, पौधे के कितने भाग होते हैं। आप जानते हैं पौधों में जड़, तना, पत्ती, फूल और फल होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ये जानना और उसमें बीज भी होता है, जिससे पौधा निकलता है, अंकुरित होता है और आगे बढ़ता है। चलिए हम आप लोगों को शुरुआत करते हैं। पहले ये बताते हैं कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है। तो बच्चों, पौधे का जो पहला भाग है वो है जड़। और जड़ का क्या कार्य है, आप ये देख रहे हैं कॉलम बना हुआ है यहाँ पे, जिसमें दाहिने साइड में लिखा हुआ है कि भोजन बनाना, सहारा प्रदान करना, पौधे को भूमि मिट्टी में जमाए रखना और फल का निर्माण करना। लेकिन यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो ये होगा, पौधे को भूमि में जमाए रखना। तो पहले का कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है। अब आगे बढ़ते हैं पत्ती की ओर। पत्ती में कौन सा सही होगा। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है पौधों के लिए, उसका मुख्य कार्य है भोजन बनाना। और पत्ती जो है पौधों के लिए रसोई घर का काम करती है। जैसे बच्चों हमारा खाना रसोई घर में बनता है, तो इसी तरह से पत्तियां भी पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, इसलिए पत्तियों को पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तना की ओर। यहाँ तना दिया हुआ है ग में, और राइट साइड में जो कॉलम होगा, तना क्या करता है, पौधे को सहारा प्रदान करता है, जो जड़ से निकला हुआ मोटा भाग होता है। अब आगे आते हैं फूल की तरफ। फूल क्या करता है, फूल जो होते हैं जब पौधा जड़ से निकलकर तने के माध्यम से बड़ा हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो उसमें जो फूल निकलते हैं उस फूल के द्वारा फल का निर्माण होता है। अब बच्चों, इतनी मूलभूत जानकारी के बाद अब आगे आपको हम ले चलते हैं फिर से सही एवं गलत में, कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे हमने आपको बताया कि जड़, तना, फूल, पत्ती, फल और बीज ये पौधे के भाग होते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जड़ भूमि के ऊपर पाई जाती है। तो क्या होगा, क्या होगा, ये गलत है। क्यों, क्योंकि जड़ भूमि के नीचे पाई जाती है, भूमि के ऊपर नहीं पाई जाती। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। हाँ, ये सही है। तीसरा है, नीम के पेड़ में सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। अगला है अदरक, हल्दी, आलू भूमिगत तने के उदाहरण हैं। हाँ बच्चों, अदरक, हल्दी, आलू और जैसे मूली भी है, ये भूमिगत तने पाए जाते हैं, तो ये सही होगा। अब आते हैं बच्चों कारण बताओ। यहाँ पे एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न से हम पूछेंगे कारण बताइए। तो पहला प्रश्न है, पत्ती को पौधे का रसोई घर क्यों कहते हैं। आप जानते हैं, अभी हमने आपको पीछे बताया, तो आप जानते हैं बच्चों। और जहाँ पे कि ये लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन पे, कि जिस प्रकार रसोई घर में भोजन बनाया जाता है, उसी प्रकार हरी पत्तियाँ भी पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, इसीलिए पत्ती को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। अगला है बच्चों दूसरा प्रश्न, रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। क्या आपने इस बात पे गौर किया। अरे हम छत के नीचे सोते हैं, कहीं भी सोते हैं, घर में सोते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। तो बच्चों इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जिसके कारण पौधे ऑक्सीजन नहीं देते, बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। इसलिए वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है,
इसलिए हमें रात को कभी भी पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों कि जलीय पौधे पानी में क्यों तैरते हैं? क्या कभी गौर किया आप लोगों ने? जैसे कमल का फूल देखा है, वो पानी में तैरता रहता है, तो क्यों? क्योंकि जो ये पौधे होते हैं, इनकी जो तने हैं, उन तनों में वायु भर जाती है, और वायु भरने के कारण जैसे गुब्बारे में वायु भरती है तो गुब्बारा हल्का होकर आसमान में उड़ने लगता है। तो उसी तरीके से जब इनके तनों में वायु भर जाती है तो ये हल्के हो जाते हैं, और हल्के होने के कारण ही मुलायम होते हैं, जिसके कारण पानी पे तैरते रहते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है कारण बताओ में नागफनी के पौधों में पत्तियां कटीली क्यों हो जाती हैं, कांटे की तरह होती हैं? क्या कभी गौर किया है? क्यों? सबसे पहली चीज़ तो ये मरुस्थल में पाए जाते हैं जहाँ पानी नहीं होता। दूसरी चीज़ कि ये एक मरुस्थल में पाए जाने के कारण इसे एक रेगिस्तानी पौधा कहा जाता है, और यहाँ पर पानी कम पाया जाता है, बहुत कम होता है, और जल की मात्रा के कारण ही उनकी पत्तियां कांटों के रूप में हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब ये कांटे के रूप में हो जाती हैं तो इनसे वाष्पोत्सर्जन कम होता है, सूर्य का प्रकाश इनसे पानी को अवशोषित नहीं करता, और ये पत्तियां में नमी बनी रहती है। बच्चों, अब ये है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल, जैसे जड़ होते हैं पौधों के लिए जल लेते हैं और उसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो गई, जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हम क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, जिसे मल त्याग कहते हैं। उसी प्रकार से जब पौधों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो अपने पत्तियों के द्वारा क्या करते हैं, वाष्प के रूप में सूर्य की गर्मी से बाहर निकल जाते हैं। तो इसीलिए जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है, इसी क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यही सही उत्तर होगा। अगला है बच्चों कि पहाड़ों पर पाए जाने वाले वृक्षों को आप कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानोगे कि ये पहाड़ों पर पाए जाते हैं? तो सबसे पहली चीज़ कि जो पहाड़ों पर पाए जाते हैं, पहाड़ पर जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं, इनकी आकृति शंक्वाकार होती है, मतलब शंकु के आकार की, नीचे चौड़े और ऊपर पतले, शंकु के आकार की होती है, और इनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हम पहचान लेते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है कि एक पौधे का सुंदर व स्पष्ट चित्र बनाकर उनके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। इसमें देखो बच्चों, ये पौधा बना हुआ है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बड़े अच्छे से दिख रहा है पौधे के सभी भागों को। जैसे सबसे नीचे क्या दिख रहा है, जो मिट्टी के नीचे है वो पौधे का जड़ है, उसके ऊपर क्या है, मिट्टी की सतह है जहाँ पे पौधा टिका हुआ है। उसके आगे बढ़ते हैं तो तना है, ये जो तने भागते जा रहे हैं ऊपर की तरफ, उसके ऊपर क्या है, तनों में से पत्तियाँ निकली हुई हैं, और पत्तियों के आगे जाने पर क्या है, सबसे ऊपर फूल दिखाई दे रहा है, और उसी के जस्ट नीचे आपको फल दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि फल जो होता है जब लग जाता है बच्चों पौधों में तो वो नीचे की तरफ झुक जाता है। तो ये पौधे का सुस्पष्ट चित्र है कि ये पौधे के कितने भाग दिए गए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं पौधे को देख करके? बच्चों, इतनी चीज़ तो हमने आपको बताई। अब आगे आपको हम ये एक प्रोजेक्ट कार्य दे रहे हैं जो आपको खुद से करना है। इसमें लिखा हुआ है अपने आसपास पाए जाने वाले तरह तरह के पौधों की पत्ती को एकत्र करना है, मतलब इकट्ठा करना है, जुटाना है, कलेक्ट करना है, और उन्हें सुखा करके हर्बेरियम के पन्नों पर चिपकाना है, और संबंधित पौधे का नाम भी लिखना है कि किस पौधे का ये पत्ती है, और इसे आपको दिखाना है। बच्चों, अंत अंत ये जो चित्र है, ये चित्र का जो आप देख रहे हैं नामांकन, इसी तरह से आप बनाएं। और इस बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस पाठशाला को अच्छे से देखा। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि इसको आप लोग ई पाठशाला को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।